Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today is our topic of discussion ग्राम atomic mass, ग्राम molecular mass और ग्राम फार्मूला mass. आज हम ग्राम atomic mass, ग्राम molecular mass और ग्राम फार्मूला mass के बारे में पढ़ेंगे. हम ये बात जानते हैं कि जितनी भी अशिया हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट से मिलके बनती हैं और फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स के मैसेज को शो करने के लिए, मैसेज को ज़ाहिर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, जिनमें से एक यूनिट हमारे पास AMU है और दूसरा यूनिट जो है वो हमारे पास ग्राम है. ठीक है, एक AMU है और सेकंड हमारे पास कौन सा यूनिट है, ग्राम है. तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के बारे में. अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को ग्राम में शो किया जाए तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं. बहुत इजी सी डेफिनेशन है. जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम अगर आप देखें तो उसमें 1.008 ग्राम है और कार्बन का 1 ग्राम एटम इक्वल होता है 12.0 ग्राम के. अब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल के इक्वल होता है. ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का 1 मोल होता है, जबकि कार्बन का 1 ग्राम एटम जो है वो कार्बन का 1 मोल होता है. नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास का नाम दिया जाता है. अगर आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूल देखें तो वो 2.0 ग्राम के इक्वल है और हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का 1 मोल जो है उसको शो करता है. इसी तरह से अगर आप पानी का 1 ग्राम मॉलिक्यूल देखें तो 18.0 ग्राम के इक्वल होता है और पानी का 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है वो पानी का 1 मोल है. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप देखें तो वो 98.0 ग्राम होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का 1 ग्राम मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल जो है उसके इक्वल होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम फार्मूला मास की. अब ग्राम फार्मूला मास क्या है कि जब किसी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के जो फार्मूले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फार्मूला यूनिट कहा जाता है. ऐसा ही है, तो आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को जब ग्राम में ज़ाहिर किया जाता है तो इसे ग्राम फार्मूला मास का नाम दिया जाता है. अब आप अगर देखें सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम फार्मूला जो है वो 58.5 ग्राम के इक्वल होता है और सोडियम क्लोराइड के 1 ग्राम फार्मूले में सोडियम क्लोराइड का 1 मोल होता है. इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम फार्मूला 100 ग्राम के इक्वल होता है और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का 1 ग्राम फार्मूला देखें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल के बराबर होता है. अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क करें. ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क करें. तो इसका आंसर आपके पास ये है. यहाँ से यहाँ तक आपके पास ग्राम एटॉमिक मास है. ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कोई सी एक आप लिख सकते हैं. ये आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है. ये आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कोई सी एक जो है वो आप लिख सकते हैं. क्योंकि ये डिफरेंस है इसलिए आप लाइन लगाएंगे. एक तरफ ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, दूसरी तरफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे. ग्राम एटॉमिक मास क्या है, जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं. जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है ग्राम फार्मूला मास की तारीफ़ करें. तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है और ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कोई सी एक आप लिख सकते हैं. और ये क्या है आपके पास के जब किसी आयोनिक कंपाउंड के
फार्मूला मैस को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो उसे ग्राम फार्मूला मैस कहते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।